मित्रता एक ऐसी भावना है जो हर रिश्ते में जरूरी है। मित्रता हमें अहंकार, द्वेष, कुंठा मनोवृत्ति से बचाती है और विवेक का एक नया आयाम देती है। मित्रता के पीछे प्रेम अपने आप चला आता है। मित्रता के इस रिश्ते में हम स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। यही आधार है आज की मेरी गुलपरी कथा का। मुझे विश्वास है कि आप मेरी कहानी को पसंद करेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देती हूँ। आप अपना समय निकाल के ये मेरी कहानी, कविता सुनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मेरी कहानी गुलपरी। देवता स्वर्ग में रहते हैं, शैतान नरक में रहते हैं, तो मनुष्य धरती पर। देव और शैतान धरती पर अपना राज्य करना चाहते हैं, लेकिन वे मनुष्य के आत्मा में उतर के युद्ध कराते हैं। यही सत्य और असत्य तथा अच्छाई और बुराई के बीच चला आ रहा है। तीनों लोकों में भी पाप पुण्य का हिसाब कर्मों के आधार पर ही किया जाता है। स्वर्ग और नरक के बीच परियों का राज्य है। ये परियां अच्छाई और बुराई को खत्म तो नहीं कर सकती, परंतु उनको संतुलित कर सकती है। इस महान कार्य में गुलपरी की अहम भूमिका है। शब्द और उसके पीछे की भावभंगिमा ही शब्दों को जिंदा रखती है। शब्द नहीं होते तो हम खुद को मुर्दा ही समझ लेते। स्वर्ग नरक की लड़ाई खत्म करने के लिए परियों की रानी ने गुलपरी को चुना और पूनम की रात गुलमोहर के वृक्ष पर अपना महल बनाने के लिए कहा। शब्द प्रतिमा के साथ स्वप्न में मनुष्य रूपांतरित किया जा सकता है। अगर सपनों के उद्देश्य ही अगर बदल दिए जाए तो यह पुरातन युद्ध समाप्त हो जाएगा। इन परियों को बच्चों से बहुत चाहत होती है। अक्सर बच्चों के सपनों में वे उनसे बातें करती है। वही बचपन के सपने, बचपन की यादें जिंदगी भर पीछा करती है। बचपन के सपने को अगर हम फिर से सच्चाई में उतार सके तो हमें जीने के लिए एक नया उद्देश्य मिल जाएगा और हम खुशी पा सकेंगे। जीवन को सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। मनुष्य के सपने पूरे करने के लिए प्रज्ञा और भावनाओं के बीच जो कश्मकश चल रही, उसको मिटाने के लिए गुलपरी ने अपना कार्य आरंभ किया। एक चमार हर रोज अपनी दुकान गुलमोहर के पेड़ के नीचे लगाता था। वह बहुत गरीब था। हर रोज वह जितने कष्ट करता उससे उसका संसार चलता था। उसके खुद के जूते फटे थे, लेकिन वह शहर के सारे लोगों के जूते सिलाता था। जो भी पैसे वह कमाता था उसका चमड़ा खरीद लेता और रात को सोने के पहले वह चमड़ा जूते के आकार में काट कर रखता और जूते बनाने के बारे में सोचते सोचते वह सो जाता। सुबह उठते ही वह देखता कि उसके जूते अपने आप सिलाए हुए हैं। उसको भी आश्चर्य हो जाता। उसका काम कौन कर रहा है? उसका काम कौन करता है? मन ही मन वह धन्यवाद देता। हर सुबह वह अब खुशी से जल्दी उठता है। बने बनाए जूतों को बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर अपना जूतों का कारोबार चलाता है।
कड़ी धूप में गुलमोहर के लाल फूल उसके सिर पर टपक जाते तो उसको एहसास हो जाता है कि शायद गुलपरी मेरे सपनों को पूरा कर रही है। उस चमार को वो गुलमोहर का पेड़ कल्प वृक्ष जैसा लगने लगा। गुलपरी के गुलाब जैसे गाल, लाल रंग के पंख, प्यार से भरी आंखें, उसका यह अद्भुत सौंदर्य किसी को भी लुभा सकता था। अगर वह किसी के सपने में स्पष्ट रूप से दिखती तो वह आदमी खुद को धन्य मान लेता। धरती पर वह इस कारण आई है कि हर व्यक्ति के सपने को उसको पूरा करना है और जगत में पाप और पुण्य के बीच समतोल स्थापित करना है, सत्य और असत्य के बीच समता को खड़ा करना है। आज पूनम की रात थी। गुलपरी की आंखें भी प्रेम रस से नम थी। ऊपर गगन में तारे भी आनंद से चमचमा रहे थे। चांद से स्वर्ण प्रकाश में मानो गुलपरी एक प्यार की देवता लगती हो। लाल गुलाबी रंगों की किरणें उसके शरीर से प्रस्फुटित हो रही है। यह एक उत्सव की तरह लग रहा था। इस समारोह में गुलपरी भी आनंद से विभोर होके नृत्य कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक युवक की तरफ गई। इतनी रात में वह युवक गुलमोहर के पेड़ की ओर आ रहा था। ऐसे लगता था कि वह गहरी नींद में चल रहा था। कुछ क्षणों में वह पेड़ के नीचे जाके सो गया। शायद वह स्वप्न अवस्था में सो गया है। गुलपरी ने ऊपर से ही उसके मन में झांका। गुलपरी को उस युवक के बचपन के कुछ चित्र यादों की प्रकाश में धुंधले से नजर आ रहे थे। ओस की बूंदें धरती पर छिड़क रही थी। बादलों के ऊपर वह युवक किसी लड़की का हाथ पकड़ के पूनम के चांद की तरफ चल रहा था। उस लड़की का सिर युवक के कंधे पर था। शायद वह लड़की अस्वस्थ थी, लेकिन गुलपरी ने उस लड़के के वर्तमान में भी झांका तो वर्तमान में उसको वो लड़की उसके साथ दिखाई नहीं दी। फिर गुलपरी ने उस युवक के सपनों में झांका। लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर वह उसका चेहरा देख नहीं पाई, क्योंकि सुबह होने जा रही थी। वह सपना टूट रहा था। अब वह युवक का सपना पूरा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इस कारण उस लड़की के खोज में गुलपरी निकल पड़ी। कई दिनों से गुलपरी सोच रही थी कि धरती पर मनुष्य के रिश्तों में प्रेम का अभाव है। संबंधों में विचित्रता, विक्षिप्तता उत्पन्न होती है। हर मनुष्य प्रेम की अपेक्षा दूसरों से करता है। रिश्तों की बुनियाद प्रेम होना चाहिए, लेकिन वह भी दिखाई नहीं देती। सभी एक दूसरे से स्वतंत्रता तो चाहते हैं, लेकिन अधिकार और जिम्मेदारी के बेड़ी में सामाजिक और मानसिक व्यक्तित्व को कैद करके रखा है। फिर हमारी परियों की दुनिया देव, राक्षस, मनुष्य से अलग क्यों है? शायद हम सभी परियां मित्रता के आधार पर जीती है, इसीलिए हमारे रिश्तों में अनबन दिखाई नहीं देती। मित्रता करने से ही हर एक भेद मिट सकता है। रिश्तों के बंध ताकतवर बन सकते हैं। हर व्यक्ति ने प्रेम और स्वतंत्रता की भूमि पर
यह मित्रता का भवन बनाना चाहिए। अहंकार के, अधिकार के और व्यभिचार के अंधकार से मनुष्य को बाहर निकलना होगा। गुलपरी को उत्तर मिल गया। रिश्तों को सुधारने की चाबी मिल गई। वह यूरेका यूरेका चिल्लाई तो गुलमोहर भी अकस्मात खुश हो गया। दूसरे ही दिन गुलपरी ने अपनी जादुई छड़ी से लड़की को खोज निकाला। कोसों दूर अपने पति और बच्चों के साथ वह लड़की रहती थी। ऊपर से वह खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसके भी कई सपने अधूरे थे। उसको पूरा करने की इच्छा भी बहुत थी, मगर कर्तव्य के आडंबर के साथ वह बह रही थी। गुलपरी ने उस लड़की के मन में उस युवक को टटोला। जहाँ पर उसका सपना टूटा था, वहाँ से फिर उस सपने के कड़ी को जोड़ दिया। वो दोनों फिर से मित्र बन गए। गुलपरी ने अपने मन में सोचा कि हम हमारे चिदाकाश में व्यक्तियों को जिंदा रखते हैं, प्यार से उन्हें सहलाते हैं, गोद में उनको लेते हैं। इसीलिए लोगों का सत्य स्वरूप और हमारे मन में जिंदा रहने वाले लोग अलग थलग रहते हैं। उस दिन से सारी धरती पर रिश्तों का आधार मैत्री हो गया। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए। सारे भेद मिट गए। सारी धरती आनंद के गीत गाने लगी। गुलपरी भी आनंद से नाचने लगी और फिर वह अपना काम पूरा करके परियों के राज्य में लौट आई। धन्यवाद।